साथियों, ये जम्मू वास्ते मुश्किल है, टाइम ज़्यादा हो गया ना कि ਉਹਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਆਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ क्या ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰਾਜ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ जम्मू आ रहे हैं, अगर मिलना चाहते हो मिलांगे, मिलना? अगर राज रतन अंबेडकर जम्मू आते हैं तो मैं एक बार उनसे ज़रूर कहूँगा कि आपके दादाजी से अगर कोई जम्मू कश्मीर की धरती से जो लोग मिले थे उनमें से अगर कोई व्यक्ति इस वक्त इस दुनिया में है, कोई जीवित है, तो वो कृपाराम कैथ जी हैं। 90 वर्ष की आयु है। अगर वो आएँ तो इनसे ज़रूर मिलें और ये कोशिश करें जानने की कि उनका ये क्वेश्चन, उनका ये प्रश्न कि जम्मू कश्मीर के अंदर बुद्धिज़्म का बढ़ावा मुश्किल है, ये उन्होंने क्यों कहा, एक बड़ा सवाल है। कि गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ BR मोटन जी का। जी, सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय। सर, लड़ाई बहुत मुश्किल है जम्मू में। जम्मू में लड़ाई बहुत मुश्किल लग रही है जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारे समाज में अपने ही लोग एक दूसरों के खिलाफ बोलते रहते हैं। अगर कोई आगे आने की कोशिश भी करता है तो उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, उसको पीछे करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी JNK की पब्लिक, अपने बहुजन समाज से एक अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग एक साथ आ जाएं, एक साथ आके ये लड़ाई लड़ें और जो बाबा साहब ने सपना देखा था उस सपने को साकार करें, बुद्ध की तरफ जाएं। बुद्ध ही हमारा घर है और मैं यही चाहता हूं कि सभी एक साथ आएं और इस रास्ते पर चलें। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं BR मोटन, जिसके एफर्ट के चलते, जिसकी वजह से आज हम इस परिवार में पहुंचे हैं, इस परिवार से हमारी बात हुई है, और GR कैथ का सीधे तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें इनके बारे में बताया कि एक ही वो शख्स हैं जो अब जीवित हैं, जिनसे आप बात करके जानने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी शारीरिक हालत और मानसिक हालत अब ठीक नहीं रहती, फिर भी कोशिश करिए, शायद आपको कुछ मिल जाए। बाकी मंदिर में सीते बिल्कुल नहीं जान लेना है ना। गल्लां बातां भी बड़ियां ने, गल्लां पूरी इन्हां दे दिल च बसदे ही। महात्मा बुद्ध ते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो ते इहदे दिल च बसदे ही। गल्लां ते बथेरियां करदे ही, पर हुण बिल्कुल ही दिमागी हालत खो बैठे ने। पिछले साल ठीक ही, पिछले साल अप्रैल मई दे विच ना ठीक ही, क्योंकि उसले बिश्नाथ आए हैं कुछ मुंडे इन्हां दी ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ, ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਹੀ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਨਾ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੇ ਨੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ? ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਹੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ? ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸੋੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ एक इस इलाके को भी नहीं है ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ नहीं, मर्जी आसपुरा ਦੇ ਏਰੀਆ ਚ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਾਸਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋੜਾ ਇਹ ਨਾਲ ਨੌਗਰਾ ਕੁਰਸੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ 2-2 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 2-2 ਘੰਟੇ 4-4 ਘੰਟੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਆਪੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ?
ਆਪੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮਗਰ ਨਾ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਆ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਟੇਰੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਬੰਬਈ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਪਾਪਾ? ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏ ਦੇ ਨੇ? ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਸਕਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧ ਭਗਵਾਨ ਪਾਸ ਜੋ ਵੀ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਬੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਾਈਟ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦੱਸੋ। ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਆਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਆਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ ਕੁਛ 2-4 ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਚਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੋਲੋ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਚ, ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਮੂਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ ਥੋੜੀ, ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਸਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਪਾਰਾਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਮੋਟਨ ਸਿੱਧਣੇ ਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਇਹਨਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਓਲੀ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਓਲੀ ਦਾ ਸਰ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦੋਜਹਿਦ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਬੜੇ। ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ SPO ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਮਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਕੋਮਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਆਪ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦੋਜਹਿਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਥਾਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੱਠੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਈਅਰਫੋਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਬੈਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਹੈ ਬਿਪਤਾ ਚਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ 3 ਟਾਈਮ, ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ। ਨੁਹਾਲਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਨੁਹਾਲਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਘ ਹੈ, ਬਟਵਾਲ ਹੈ, ਚਮਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਡੂਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ JNK ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸਰ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਏ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿਤਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ,
ਤੇ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਛੜੀ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਆਰਸਪੁਰੇ 1988 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਗੀਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ फ्रैश मैट्रिक पास की थी उर्दू। तो मेरे पिता उन्होंने कहा भी नहीं, मैं कैडेट कैंप अटेंड कर रहा अपना जो भी है बाम सेब का DS कोर का, तो मेरा बेटा कितने होर हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा ओकड़ी पार्टी वाल। तो उस दिन को लैके सारे ना यो ही अपना मतलब, लेकिन दुनिया ने बिल्कुल इग्नोर किया। बिश्नाह च भी मंदिर बनाया अपनी कास्ट का, उत्थे मतलब जो भी है ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਣਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 8% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਤਲਾਜ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਟਲਾਂ। साथियों, इस वक्त हम जम्मू शहर के बिल्कुल साथ लगते गांव लंगोटिया में हैं। भारत के अंदर मूल निवासियों की जो प्रजातियां हैं उनमें से 2 किस्म के लोग हैं। पढ़े लिखे समाज में से 2 किस्म के लोग, एक वो जो गुलामी करते रहे, अपना फ़ायदा सोचते रहे, और एक वो जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया और बुद्धिज़्म के रास्ते पर चलना शुरू किया। अपना घर नहीं देखा, अपना परिवार नहीं देखा और बुद्ध के उस मार्ग पर चले, उस सच्चे मार्ग पर चले, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया और बुद्ध का वो रास्ता अख्तियार किया जिस रास्ते पर चलने के बाद उन्हें हज़ारों मुश्किलातों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन वो अपने कहे हुए वचनों पर कायम रहे, पीछे नहीं हटे और अपनी लड़ाई को जारी रखा। हम आज कृपाराम कैथ जी के घर में हैं जो बटवाल समाज से हैं और ये इस वक्त 90 वर्ष की आयु तकरीबन पूरी कर चुके हैं। इनकी शारीरिक जो स्थिति है वो भी ठीक नहीं है और इस वक्त जो पता लगा कि इनके एक बेटे की किसी कारणवश मृत्यु हुई, जिसके चलते जिसके दुख में ये बातचीत करना भी बंद कर चुके हैं। हमारी कोशिश है कि इनसे कोई बात हो सके। हमने कोशिश की कि बुद्ध की उन बातों को, अंबेडकर की उन 22 प्रतिज्ञाओं को जो ली गई थी, उनके बारे में चर्चा कर सकें, लेकिन अफसोस है कि इनसे बात नहीं हो सकी। पर ये खुशी है कि जम्मू के अंदर जितने भी लोग उस वक्त बम्बई में, महाराष्ट्र में जाकर के 22 प्रतिज्ञाएं जिन्होंने बुद्ध इज़्म अपनाया था, उनमें से ये एक लौते व्यक्ति हैं जो भी हमारे बीच हैं, जिनसे हमारी मुलाकात हुई है। पर उन्होंने एक चीज़ ज़रूर कही है कि उन्हें अफसोस है कि बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने में उन्हें जो परेशानियां, जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा, बड़ा मुश्किल होगा बुद्धिज़्म को भारत के अंदर चला पाना। 90 साल की इस आयु में भी वो इस लड़ाई के लिए लड़ते रहे। ये उनका कमरा है, आप देख सकते हैं कि इनके इस कमरे के अंदर आपको कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखेगी जो बहुजन समाज को गुलामी के जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करती हो। यहाँ पर बुद्ध, फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फूले और कांशीराम जी की तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। इनकी ये लड़ाई जिसे ये लड़ रहे हैं, अभी भी 90 वर्ष की आयु में ये अपने वचनों पर अडोल कायम हैं। इनके परिवार के सदस्यों के साथ हम बात करना चाहते हैं क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इनसे बातचीत हो सके, इनसे वो बातें हम पूछ सकें जो नए लोग अब बुद्धिज़्म के राह पर चल रहे हैं उनको पता चल सकें, ताकि वो अपने उस मार्ग से डोल ना सकें जो आज से 60 साल पहले बुद्धिज़्म को अपनाने वाले लोगों के साथ हुआ था। साथियों, इस वक्त हम कृपाराम कैथ जी के घर पहुंच चुके हैं। ये बटवाल समाज के वो हीरे हैं
जिन्होंने उस वक्त जाति के बंधनों को तोड़ दिया जिस वक्त जाति और जाति की लड़ाई लड़ी जा रही थी। गौतम बुद्ध के विचारों को और अंबेडकर के विचारों को महाराष्ट्र, बॉम्बे से लेकर के जम्मू कश्मीर में आने वाले ये वो पहले व्यक्ति थे और इनके कुछ साथी जिनके नाम अब हमें नहीं मालूम, वो इस दुनिया में नहीं हैं। ये एक लौते व्यक्ति हैं जो इस वक्त तक हमारे साथ हैं। सुभाष जी, मुझे ये बताइए कि जिस वक्त ये वहाँ पर महाराष्ट्र में गए, डॉक्टर अंबेडकर से इनकी डॉक्टर अंबेडकर से इनकी मुलाकात हुई। 3 लाख लोगों ने जब बुद्धिज़्म अपनाया, उसके बाद जम्मू में आने के बाद घर जब ये वापस लौटे तो क्या बातचीत हुई? बस सर, फिर जब वहाँ से वापस आए तो घर आकर बस शिवराम मोटन, तुलसीराम लंगे, इनसे मुलाकात हुई। तो बिश्नाब में इन्होंने मंदिर बनाया बुद्ध भगवान का, बुद्ध विहार। तो वहाँ डॉक्टर अंबेडकर जी का स्टैचू खड़ा किया। तो उसके बाद थोड़ा प्रचार चल पड़ा, काफ़ी लोग मतलब इसको बुद्धिज़्म को अपना लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद अब तो थोड़ा कम हो गया ऐसे ही, मतलब तो इनकी बातों पर कोई चला नहीं, नक्शे कदम पर। इन्होंने सारी उम्र मतलब प्रचार कर कर के अब इनकी जो जहनी बोल कर प्रचार, कहीं भी 10 लाख बंदा हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, वहाँ इन्होंने प्रचार करना ही करना है। वहाँ 9th पढ़े हैं, उर्दू में, इंग्लिश में भी बात करते हैं। हाँ जी। हम 4 बेटे हैं। ये हमारे पिताजी हैं कृपाराम जी, 4 भाई हम। इन्होंने खुद कोई सर्विस की है? नहीं, पहले की थी इन्होंने वहाँ। हाँ सर, ये जरूरी पॉइंट सर, ये जे&के के खादी बिल्ज इंडस्ट्री है ना, जो ये उधर नौकरी करते थे सरोवर अड्डा में। तो वहाँ ये नहाने गए कुएं पर, गाँव के ये 4-5 ये दोस्त। तो खादी में वो वहाँ इनकी लड़ाई हो गई पंडितों के साथ, ब्राह्मणों के साथ। तो इनकी लड़ाई हो गई तो बस नौकरी छोड़ दी इन्होंने। मतलब वहाँ से नौकरी छोड़ दी। वहाँ से इन्होंने प्रण ले लिया कि मैं ये जाति प्रताड़ना नहीं झेलूंगा और जिस धर्म में ये जाति के तौर पर अत्याचार होता है वो नहीं सहूँगा। उसके बाद वो लड़ाई शुरू हुई। आज तो ये तब से सर्विस करते तो आज मेरा ख्याल MD वगैरह। हाँ, लेकिन गुलामी नहीं की। नौकरी छोड़ दी। इबन के अपने बेटों को 4 बेटे हैं इनके, हम 4 भाई हैं। हम जिस भी सिलेक्शन में जाते थे, पटवारी का इंटरव्यू है, स्टेट डिवीज़न कैडर की सामियाँ, वहाँ जब हम फाइनल पहुँचते थे ना वाइवे के लिए इंटरव्यू, वो भी हमारा ठीक होता था। बट जिस टाइम वो सन ऑफ देखते थे ना कृपाराम, तो ये तो पूरे जे&के में मतलब इतने पॉपुलर हो गए कि कास्ट सिस्टम के ऊपर ये नक्शे कदम पे थोड़ा इन्होंने विचार किया। तो तब से हाँ, पूरी उम्र हो गया इन्होंने जिद्दोजहद करते, पूरी उम्र। मुझे एक बात बताएं, जब इनकी मीटिंगें होती थी, ये कैडर जो है कैडर कैंप ज्वाइन करते थे जम्मू में, क्या काशीराम साहब आपके घर आए हैं कभी, या कुछ लोग आया करते थे आपके पास? हाँ, जब ये DS4 था ना, साइकिल पे आए थे वो, साइकिल पे। हाँ, तो हम सोए थे, तो मतलब कुछ सुबह 3 बजे का टाइम था, 4 बजे का। हाँ, साइकिल पे आए थे वो। हाँ, क्या बात हुई थी उस वक्त आपके? पता नहीं, वैसे तो ये गुप्त बातें होती है, नहीं बताते थे। हाँ, सुबह हमें बताया भगत काशीराम आए थे, तो हमने सोचा ठीक है यार। आप तो सोए होंगे? हम सोए थे, पड़े थे, बस सोए, छोटे थे। हाँ, तो काफ़ी जिद्दोजहद से आरसपुरा की सीट निकाली। भगत रामचंद है जो है ना, MLA बना था, वो BSP का बना था। तब मैं काउंटिंग एजेंट गया था MM कॉलेज में। HS वाली भी थे, वो भी जोर से बने थे। तो फिर ये पहले तो भगत ठाकरदास सी आरसपुरा वाले, वो हार चुके थे। मुझे एक बात बताएं, क्या बातें होती थी आपके साथ बुद्धिज़्म के बारे में या अंबेडकर जी के बारे में? हाँ, आपके साथ क्या बातें करते थे, आपको क्या बताते थे? क्योंकि परिवार का माहौल ऐसा रहता है, जब एक व्यक्ति जिसे 90 वर्ष की आयु में भी अपने कमरे के अंदर कोई और तस्वीर नहीं लगाने दी, ना ही किसी उस मानसिक गुलामी को
उन्होंने आज तक अपनाया है, जिसके कारण समाज आज तक आगे नहीं बढ़ा। बहुत लंबी बात हो जाएगी, थोड़ा चले जाएगा, कास्ट सिस्टम के बारे में चला जाएगा, ये मैं बोलना नहीं चाहता। क्योंकि जब भी हम कोई बाहर से तस्वीर लाते थे, बच्चे थे हम, कभी हनुमान की लाए, कभी राम लक्ष्मण की लाए, तो ये नहीं लगाने देते थे। मतलब ये बोलते थे ये जो हनुमान है, सुग्रीव बाली है, इनकी जो फेस है वो मंकी टाइप बनाया है, लेकिन बंदे बराबर थे। ये जो सुग्रीव बाली था, बॉडी उनकी इंसानों की तरह थी, वो शूद्र थे, ये हमें बताते हैं ना। हनुमान भी शूद्र था, वो हमारे जहन में बैठ की बातें, वो तो वही सच है, आज वही सच है। एक आरसपुरा तहसील ऐसी है कि जहाँ जो शेड्यूल कास्ट है, बिश्ना आज़ादी से है। आप थोड़ा बड़ी ब्राह्मणा के ऊपर चले जाओ, मैं वहाँ प्राइवेट जॉब में हूँ, तो वहाँ बहुत चलता, अभी भी चलता है, आज भी है इधर बडोड़ी है, इस साइड में गूढ़े सलाथी साइड में, बिल्कुल कंडी इलाके में। हमारे तो जम्मू में तकरीबन ठीक ही है माहौल, तो वो बातें हमारे जहन में बैठ चुकी हैं ना। बहुत तस्वीरें लगाता था मैं, तो ये सोचते ये जो सनातन धर्म है, जो मतलब ये ऐसे ही हमारे लोगों को गुमराह करता है, गुलामी की तरह देखता, आज भी देखता है। अगर ये चाहते तो जितने ये उस समय के हिसाब से पढ़े लिखे थे, एक अच्छी नौकरी कर सकते थे, और आज समाज का, बच्चों का भी नहीं सोचा, समाज का सोचा उन्होंने, और प्रचार कर कर के इनकी जो जहनी हालत है ना, वो तो नहीं है, सुन नहीं पाते। जोर से बोला मैंने तो आंखों का ऑपरेशन 2 बार कराया मैंने, तो मतलब अभी दिखाई भी नहीं देता। थोड़ा वो डेथ हो गई छोटे भाई की, बस उस दिन से वो डेड बॉडी देखी ना पेड़ पे। छोटा भाई था, स्मार्ट था, लंबा था मेरे से भी, पुलिस में था, एसपीओ लगा था, चलता फिरता था। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि आप जब ये बात देखते हैं, अपने ही समाज के लोग जो हैं वो प्रताड़ित करते हैं, उन लोगों को समझ नहीं है कि हमें किस राह पर चलना है या किस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। क्योंकि जो बात मैंने इनकी सुनी, या जो आपने बताया कि बुद्धिज़्म किस तरीके से ख़त्म हुआ, या उस वक्त के लोग कितने समझदार थे जो बुद्ध के रास्ते पर चलना शुरू हुए, उसके बाद में अचानक से ख़त्म हो जाना, तो गांव के अंदर जाहिर सी बात है कि आपकी बिरादरी के लोग होंगे, और उन लोगों के बीच में अकेले उस तरीके से रहना, जबकि सभी हिंदू धर्म को मान रहे हों और आपको अलग रहना पड़ता हो, तो कितनी मुश्किलातें थी उस वक्त। सर, आज तक हमें लोग टारगेट करते हैं, आज तक। चलो हम तो 4 भाई हैं, थोड़ा पढ़ पड़ा हमारा, तो डरते हैं थोड़े, ले तो आज भी टारगेट करते हैं। पीएसपी मजाक कर देते हैं, बुद्धिज़्म तो ये बीएसपी के हैं, ये वो हैं। तो अगर हम दूसरी साइड चले भी जाएं, अदर पार्टी जो भी है, बीजेपी कांग्रेस है या कुछ भी है, जेडीयू जो भी, तो लोग मानेंगे नहीं, फिर भी नहीं मानते, कहते नहीं ये बीएसपी के हैं, अटल। हाँ जी, बुद्धिज़्म, डॉक्टर अम्बेडकर पास कर। हाँ जी, मुझे एक बात बताइए कि आप इनके बेटा हैं, और तकरीबन 50 साल एज होगी आपकी, 50+ आपकी एज है, तो आप इनके साथ रहे, आपने इनके विचारों को सुना और फॉलो भी करते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। और बाकी जो इलाका था, उस इलाके में मतलब खासकर इस समाज के लोग जो हैं वो आस्तिक हैं, काफ़ी आस्था में विश्वास रखते हैं, तो उन लोगों में कैसे आप लोग जब शादियों में जाते हैं या किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, तो उस वक्त किस तरीके की बातचीत होती है? सर, ये तो गाँव है, एजुकेशन थोड़ी कम है, तो शादी मैं अटेंड वहाँ ही करता हूँ जहाँ कोई 2-4 घर में पढ़े लिखे हों, कुछ बातें अच्छी होती हैं। तो आम शादी में मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं नहीं जाता। हाँ, कोई ख़ास रिश्तेदार है उसके मैं जाता हूँ कभी, बस 1 घंटे के लिए। जो अच्छे लोग हैं उनके मैं 2 दिन शादी अटेंड करता हूँ। मेरे दोस्त हैं, रमदासिया जात के, इधर अच्छे हैं, बैंक में मैनेजर है वो, दोस्त है मेरा, उनके मैं बहनों के भी शादी में चला जाता हूँ। मज़ा वहाँ ही आता है जाके, जो अपने स्टैंडर्ड का आदमी हो। अमीरी गरीबी की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब थोड़ी सोच विचार होनी चाहिए, विचारिक तौर पर अमीर होना चाहिए, विचारिक तौर पर, बस पैसे की कोई बात नहीं, अमीर गरीब चलता है। मुझे बताइए कि आप लोग कभी बचपन में खफा हो जाते थे इनसे कि आप किस विचारधारा पर चल रहे हैं,
बाकी समाज के, अपने ही समाज के लोग हमें टारगेट करते हैं या बच्चे हमारे साथ नहीं खेलते, हमसे दूर रखा जाता है क्योंकि आपके विचार उन लोगों से अलग हैं? नहीं सर, नो, मैंने कभी नहीं इनको वो किया, कभी नहीं किया मैंने ना। हम ऐसे जो बात करता है उसको टाल टोल कर देते हैं, ऐसे समझाते हैं उनको, छोड़ो यार, वैसे करना चाहिए हमने बुद्ध धर्म, बचपन की बात। हाँ जी, हाँ जी, हमने कभी इनको खफा नहीं किया कि आप अकेले बीएसपी हो, बामसेब में हो, डीएस4 में हो, अम्बेडकर पास को बुद्धिज़्म लोगों को अडाप्ट करा रहे हो, तो हमने कभी नहीं इनको किया वो। हम डरते हैं आज भी, देखो जे मैं बड़ा हूँ ना, मैं डरता हूँ इनसे, मैं सामने नहीं बैठता इनके, इतना मुझे डर है इनका, क्योंकि इन्होंने 12वीं तक मुझे पढ़ाया, +2 कराई है। हाँ, बड़े बढ़िया। और इन्होंने हैंडीकैप है, 1 पाँव नहीं है, तो 4 भाई हम, तो तकरीबन हम ऐसे ही हैं जैसे मैं हूँ ना। इन्होंने बहुत सेवा की हमारी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये शुरू से हैंडीकैप थे? शुरू से बचपन से। हाँ, इन्होंने सर वो पनीरी बेचते थे, 30 रुपये का बीज लाना, पनीरी उगानी, कड़म, मूली, पालक, अमरूद की नर्सरी रखी थी, नर्सरी, अमरूद के दाने बीज, वो अमरूद का बूटा बेचना उसने 5 रुपये का। मेहनत की, साइकिल पर एक टांग से साइकिल चलानी, और तकरीबन 50 केजी वजन होता टोकरे में पीछे। तो कभी कभी हमें आता था यार, मतलब गलत है, तो फिर क्या करना कि इन्होंने सोचा चलो पढ़ो यार, मैं तो कर रहा हूँ पढ़ो, लेकिन पढ़ लिख कर भी हम कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि ये दूसरी तरफ जा रहे थे, अपने समाज को बुद्धिज़्म अपनाओ, तो ऐसे क्रेडिट कैंप अटेंड करो। हम किसी के साथ नहीं गए, और अदर पैसे के पीछे हम आज भी नहीं भागते, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कोई है ही नहीं। ज़मीन है हमारे पास थोड़ी, कोई कमांडेड ज़मीन है, दाने घर के हैं, खाने आटा चावल घर का है। तो हम प्राइवेट जॉब में हैं दोनों भाई, एक की तो डेथ हो गई है ना, एक की डेथ हो गई है, तो अभी 2 भाई हम। मैं सिक्योरिटी में काम करता हूँ आजकल, 12 घंटे नौकरी करता हूँ, 55 एज में 12 घंटे। अभी नाइट जाना मैंने। बच्चों का, बच्चे मेरे, बड़ी बेटी है वो 2nd ईयर में, छोटी +2 में, तो बेटा मेरा मैट्रिक में। तो बच्चे भी इसी राह पर चल रहे हैं? हाँ, बच्चे भी अम्बेडकर की सोच को लेकर। बिल्कुल 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 सर। तो साथियों, ये जम्मू वास्ते मुश्किल है, टाइम ज़्यादा हो गया। उन्होंने बोलो राज रतन आए थे अम्बेडकर के पोतरे, 6 महीने बाद आना, उन्हें फिर मिलोगे तुम उन्होंने गल करो? कह रहे ना कि उहदे अंबेडकर दे पोतरा आना 6 महीने बाद फिर, क्या उन्हें मिलना चाहोगे? हाँ जी, मिलना चाहते हो उन्होंने, राज रतन उन्होंने, अंबेडकर दा पोतरा जम्मू आ रहे हैं, अगर मिलना चाहते हो मिलांगे, मिलना? हाँ जी, मिलना 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 उन्होंने। आवाज नहीं सुनो जी, कान कोल जाओ तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी का जवाब देना, मर्जी ना। साथियों, जिस परिवार में इस वक्त हम बैठे हैं, उस परिवार के सदस्यों से हमने बात की है, और ये समझ आया है कि जहनी तौर पर विकलांगता, जहाँ जहनी तौर पर मानसिक गुलामी का जो शिकार होता है, उससे अच्छा वो व्यक्ति है। वो शारीरिक तौर पर जो विकलांग था, लेकिन उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और आज़ादी को गले लगाया, और गली गली घूमकर वो प्रचार किया, लोगों को अम्बेडकर की कही हुई बातें बताई, बुद्धिज़्म के बारे में लोगों को वो बताया जो बताने की ज़रूरत थी। लेकिन चलते हुए इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बुद्धिज़्म का बढ़ पाना या चल पाना मुश्किल है। अब 90 वर्ष की आयु में चलते इंटरव्यू में उनका ये जवाब देना बड़ा सोचने का और गहरा सवाल है ये। और ये उन्होंने क्यों कहा, इस पर
सोचने की ज़रूरत है। बहुजन समाज के वो जननायक जिन्हें बहुजन समाज के लोगों ने संजो कर रखना था, जिन्हें साथ लेकर के चलना था, उन बहुजन नायकों की ऐसे हालात क्यों होते हैं? वो इस गुर्बत की ज़िंदगी में, उस इलाके में, जिस इलाके में वो रह रहे हों, अपने ही समाज से लड़ते हुए इस हालात में कैसे पहुंच जाते हैं, ये सारी कहानी आपके सामने है। तो मैं फिर आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुजन नायकों को बाहरी दुश्मनों का नहीं, अपने समाज के अंदर उन दुश्मनों से खतरा है जो सामाजिक लोग उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज हमारी कृपाराम कैथ जी के परिवार, जिस परिवार से हमारी बात हुई और बुद्धिज़्म अंबेडकरवाद को लेकर के किन परेशानियों को उन्होंने किस तरीके से आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर राजरत्न अंबेडकर जम्मू आते हैं तो मैं एक बार उनसे ज़रूर कहूँगा कि आपके दादाजी से, अगर कोई जम्मू कश्मीर की धरती से जो लोग मिले थे, उनमें से अगर कोई व्यक्ति इस वक्त इस दुनिया में है, कोई जीवित है, तो वो कृपाराम कैथ जी हैं। 90 वर्ष की आयु है। अगर वो आएँ तो इनसे ज़रूर मिलें और ये कोशिश करें जानने की कि उनका ये क्वेश्चन, उनका ये प्रश्न कि जम्मू कश्मीर के अंदर बुद्धिज़्म का बढ़ावा मुश्किल है, ये उन्होंने क्यों कहा। एक बड़ा सवाल है। फिर किसे जननायक से, मूल निवासी जननायक से हम मिलेंगे, आपको उसकी सारी कहानी बताएंगे कि आखिरकार समाज गुलाम कैसे होता है और गुलाम समाज की ज़िंदगी क्या होती है, और उन गुलामों की ज़िंदगी से अच्छा है कि मर जाना।